मिशन 2020 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आपका फिर से एक बार स्वागत। आज हम सदिश की चर्चा करेंगे। सदिश में आज हम 6 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और बाकी की आपकी क्वेश्चन है अगले वीडियो में देखेंगे। इसके जो भी इम्पोर्टेंट है तो ये आपकी सदिश आपकी बुक में 13 चैप्टर है, जिसमें आपका ये एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है और आता है किस प्रकार से वो भी मैं बता दूं। आपके 1 + 2 + 3 ये क्वेश्चन आपके पास आते हैं एग्जाम में, एक नंबर का, एक नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का। तो मैं आप में से इसमें से कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो 2 नंबर के भी हैं, 3 नंबर के भी आ सकते हैं। तो एक बार इनकी चर्चा करते हैं। तो एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इनकी चर्चा करते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपके पास। देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या है ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर हो तो सिद्ध करना आपको ए बी क्या है परस्पर लंबवत। तो आपको कुछ देखो ये दे रखा है ना, आपको ये ध्यान रखना ए वेक्टर होता है और उसका मापांक होता है वो होता है ए डॉट ए, यानी ए वेक्टर डॉट क्या होता है ए वेक्टर। तो आप क्या कीजिए, दोनों ये आपने लिया, यदि दिया हुआ आपके पास ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बराबर में है ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। ओके, ये आपके पास दिया हुआ है तो आप समीकरण 1 देना और बोलना समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर तो वर्ग करने पर आप ये बोलोगे, तो यहाँ पर बोलोगे ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर स्क्वायर, यहाँ पर ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ये लिखोगे ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर और ये डॉट आ जाएगा आपके पास और ये क्या होगा ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। ओके, इधर आपके पास आएगा ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर और यहाँ पर आएगा डॉट ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। आप डॉट करवाओगे तो देखो ए से ए डॉट होगा तो ए डॉट क्या लिखोगे ए और प्लस ए डॉट क्या आएगा बी और यहाँ से देखो बी डॉट क्या आएगा, यहाँ से आएगा बी डॉट क्या आएगा ए और यहाँ पर आया बी डॉट कितना आया बी। आप पहले एक बार सबको डॉट करवा दिया, इधर आएगा आपके पास ए डॉट ए और यहाँ पर आपके पास आएगा ए माइनस का ए डॉट बी और फिर माइनस का बी डॉट क्या आएगा ए और फिर आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस और क्या है बी डॉट बी। इतना सा आपको गुणा करना है। फिर देखो ए डॉट ए का मतलब क्या हुआ ए वेक्टर के मापांक स्क्वायर और ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, ये डॉट संक्रिया के लिए क्रमिक नियम का पालन करता है। तो आप ये लिखोगे 2 ए डॉट क्या आएगा बी। ओके, यहाँ पर आएगा बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर और इधर भी आया ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर और माइनस में ये आ जाएगा 2 ए डॉट क्या आ जाएगा बी और यहाँ पर आया बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपके। देखो ए वेक्टर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये वाला इधर आएगा तो आप लिखोगे 4 ए डॉट क्या आया बी बराबर में कितना हुआ 0 ए डॉट। अब ये 4 भी उधर जाएगा तो आप लिखोगे ए डॉट बी बराबर कितना आया 0 और आप इसको ऐसे बताओगे कि ए का मापांक और बी का मापांक और क्या बोलोगे कोस थीटा और बराबर कितना आया 0। ए मापांक भी उधर गया, बी मापांक भी उधर गया तो क्या है कोस थीटा बराबर क्या है 0। तो आप यहां से बोलोगे थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री का। ये आपका आंसर आ गया। अतः क्या है ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर क्या है लंबवत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 इकाई सदिश, यानी कि आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर का मापांक कितना दे रखा है। 2 इकाई सदिश दे रखे थे और दोनों इकाई है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 और आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर और यहाँ पर आएगा 1/2 और साइन θ/2। ये आपके पास सिद्ध करना था। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं ये वाला ले रहा हूं, आपके पास है ए वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर, ये मैंने लिया। ये मापांक का स्क्वायर करूंगा तो आप क्या लिखोगे, यहां से इसका मापांक का स्क्वायर करोगे तो आप ये लिखोगे ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। ओके, और डॉट कितना है ए वेक्टर माइनस का कितना है बी वेक्टर, आप ये लिखोगे और ये लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर इसको साथ लेके चलना क्योंकि ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है आपके पास ए डॉट ए से एक का डॉट होगा तो ए और यहाँ पर ए से गुणा होगा तो कितना आएगा ए डॉट क्या आएगा बी और यहाँ पर आएगा बी डॉट कितना आ जाएगा ए और यहाँ पर आपके पास आएगा तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस तो बी डॉट कितना आ जाएगा बी। ओके,
यहाँ पर आपके पास है ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो गया ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। यहाँ से अभी मैंने बताया था ए डॉट बी या बी डॉट ए क्रम नियम का पालन करता है, अतः क्या हो जाएगा 2 ए डॉट क्या हो जाएगा बी, और यहाँ पर है आपके पास बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। ओके, इसका मान देखो ये दिया हुआ आपके पास, यहाँ पर ये लिख देना कि दिया हुआ है। ओके, तो आप इसका वैल्यू 1, तो इसको इक्वेशन आप 1 देना और इसको इक्वेशन 2 देना। तो आप बोलना कि ए और बी इकाई सदिश है, अतः क्या हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 माइनस का 2 ए डॉट क्या आ गया बी और प्लस का कितना आएगा 1। आप यहाँ पर लिखना ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, तो 1 1 कितना हुआ 2 और माइनस का हो गया 2 और ए डॉट क्या आ गया बी। अब देखो ए डॉट बी आया तो ए डॉट बी की आप लगा दो, तो ए डॉट बी होता क्या है ए माइनस का बी के मापांक का स्क्वायर, यहाँ पर 2 है माइनस का 2 है, इसको ऐसे लिख दो ए का मापांक बी का मापांक और क्या होता है cos थीटा। ओके, तो यहां से आपके पास आएगा ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, और यहाँ पर आप 2 कॉमन लेना, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 और माइनस इसका मान भी 1 इसका मान भी 1, तो यहां से आपके पास क्या बचेगा cos थीटा। ओके, ये ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर है, ये 2 1 माइनस का cos थीटा। देखो मैं सूत्र लगा रहा हूं 1 माइनस, यहाँ पर लिखूंगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो आप लिखोगे ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर का मापांक का स्क्वायर, और ये 1 ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना है 4 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो भाई यहाँ पर ये इधर था 1/2, 1/2 किधर था इधर, ठीक है, या इधर आप 2 से गुणा भी कर सकते हो, है ना। तो ये वाली बात आ रही है आपके पास, तो ये देखो स्क्वायर में है, तो आपको सिद्ध क्या करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक सिद्ध करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 2 और यहाँ पर आएगा साइन थीटा बाई कितना आ जाएगा 2। अब साइन थीटा बाई 2 आ गया, तो इस 2 को इधर भेजोगे तो आप लिखोगे 1/2 ए वेक्टर माइनस का कितना है बी वेक्टर, और बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास साइन थीटा बाई कितना आ जाएगा 2। ये आपका सिद्ध हो गया। ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन आपके पास देखो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप के मापांक का स्क्वायर है, और ऐसे ही ए वेक्टर क्रॉस जे कैप के मापांक का स्क्वायर, ऐसे ये दे रखा है, तो आपको सिद्ध करना ही है, आपको सिद्ध करवा सकते हैं। तो आप देखो पहले क्या लिखना है LHS। ओके, तो आपने LHS लिख दिया ए वेक्टर क्रॉस आई कैप के मापांक का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप के मापांक का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के कैप के मापांक का स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा ए वेक्टर होता है क्या आपके पास A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। ओके, अब एक को सरल कर लो, इससे अगर 2 नंबर का है ना तो आप एक को सरल करना, अगर 3 नंबर का है तो आप अलग अलग को सरल करके देते हैं। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूं ए वेक्टर क्रॉस आई, मैं ओनली ये ले रहा हूं, तो मैं यहाँ पर करूंगा A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, और यहाँ पर क्या कर रहा हूं क्रॉस क्या करूंगा आई। ओके, अब देखो ए वेक्टर क्रॉस आई यहाँ पे लिखा, तो देखो ये क्रॉस होगा, तो आपको पता है आई क्रॉस आई होता है तो वो कितना होता है 0, और आपके पास जे क्रॉस आई होता है तो क्या होता है जे क्रॉस आई, तो ये होता है माइनस का क्या होता है के। देखो ये इसका ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना, ये आपके पास आई है और ये आपके पास क्या है जे है, और ये है आपके पास के। तो घड़ी की दिशा आपके पास राइट बात को बताएगी, और ये पॉजिटिव को प्रेजेंट करेगी, और आप इसके एंटी क्लॉक चलोगे तो कौन सा आपके पास आएगा माइनस का। अब देखो जे के बाद में देखो उल्टा आया जे और आई, तो क्या आएगा आपके पास माइनस का, और ये 2 आए तो ये आएगा मान, और ये 2 आएंगे तो ये आएगा मान, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो आई तो क्या हो जाएगा 0, और जे आई देखो जे, और ये देखो जे था और ये आई, तो उल्टा है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आई, तो पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ A1 आई क्रॉस आई, और फिर लिख रहा हूं A2 जे क्रॉस आई, और फिर लिख रहा हूं A3 के क्रॉस आई। ओके, तो देखिए आप ए वेक्टर क्रॉस आई, तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 0, तो 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं गुणा करवाने की,
और यहाँ पर देखो j क्रॉस i, तो j क्रॉस i क्या होता है माइनस का k, तो a2k, ओके, और k, और यहाँ पर देखो k i, देखो k, देखो ये ऐसे चल रहा है ना, तो यहाँ पर k बोला था मैंने, इसको i इसको j, तो देखो i j k, और k से देखो i जा रहा है, तो देखो घड़ी की दिशा में चल रहा है तो पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a3। अब देखो k i आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर j आएगा, ओके। अगर आप है ना इसका क्या करोगे, a वेक्टर क्रॉस i का मापांक लेते हो, तो इसका मतलब मैं बता दूं, मापांक का मतलब होता है i। देखो मैं यहाँ पर i का भी लिखूंगा ना, मान लो ये तो j आ गया, तो इसका आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का स्क्वायर का रूट आता है, मापांक का मतलब होता है। तो यहाँ पर तो आया 0, यहाँ पर आ जाएगा a2, क्या आएगा a2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा a3 का स्क्वायर, ओके। तो मैंने ये वाला बनाया, तो मैं यहाँ पर करूंगा a वेक्टर क्रॉस i, और इसके मापांक का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा a2 का स्क्वायर, और क्या आया a3 का स्क्वायर, ओके। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं देखो i लिया इसी प्रकार, तो मैं सीधा सा लिखूंगा इसी प्रकार। अगर 3 नंबर का है तो आप सारा निकाल के दिखा देना, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो पूरा लिखना, निकाल के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने लिख देना इसी प्रकार। आप देखो मैंने i लिया तो i नहीं आया, j लूंगा तो j वाला नहीं आएगा, और k लूंगा तो k वाला नहीं आएगा। तो देखो a वेक्टर क्रॉस j, j का मतलब देखो इसमें देखो यानी a2 नहीं आएगा, तो इसका मतलब a1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा a3 का स्क्वायर, और आपके पास a वेक्टर क्रॉस k ये लूंगा तो कितना आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। अब देखो k के साथ लिया, इसका मतलब k कैप नहीं आएगा, और k कैप किसके साथ है, a3 के साथ है, वो वाला नहीं है, ओके। तो अब आप क्या करना है, आपको इनको ऐड करना है, मैंने स्क्वायर भी लेना है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखूंगा a वेक्टर क्रॉस i का स्क्वायर प्लस a वेक्टर क्रॉस j का स्क्वायर, मापांक का स्क्वायर, और a वेक्टर क्रॉस के मापांक का स्क्वायर। तो आप इसको तीनों बातों को जोड़िए, तो आपके पास देखो a1 2 बार आएगा, a1 का स्क्वायर कितनी बार आया, 2 बार, a1 का स्क्वायर 2 बार, और फिर देखो a2 का स्क्वायर भी कितनी बार आएगा, 2 बार, और a3 का स्क्वायर भी कितनी बार आएगा, 2 बार। तो मैंने कोष्टक में कितना ले लिया, 2। अब मैं इसको ऐसे जचा के लिखूंगा, आपको पता है ये 2 है, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ये मापांक है, तो a1 a2 a3, तो मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं a1 i कैप और a2 j कैप और a3 k कैप, ऐसे भी लिख सकता हूं। और डॉट में क्या लगा दूंगा, डॉट में लगाऊंगा तो a1 i कैप और a2 j कैप और a3 k कैप, आ गया इतना। तो इनको जचा के लिखना है ना, तो आप ऐसे लिखना है 2, और देखो ये आपके पास क्या होता है a.a, इसका मतलब क्या होता है, a के मापांक का क्या आता है, स्क्वायर। तो देखो ये a वेक्टर है, ये भी क्या है a वेक्टर, तो मैं ऐसे लिखूंगा a वेक्टर डॉट क्या आ गया, a वेक्टर आ गया, ओके। तो आप यहां से बोलना 2a वेक्टर के मापांक का क्या आया, स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन आपके पास ये है, तो इसको देखना एक बार। आपके पास देखो ये a प्लस b प्लस सी और c प्लस ए का एक बॉक्स है। अगर इसको आप सरल करोगे तो कितना आएगा, एबीसी का बॉक्स का 2 बॉक्स आएंगे, वो आपको सिद्ध करना है, ओके। तो यहां पर देखिए आपको एलएचएस लेना है, एलएचएस में आप क्या लिया, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, और बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, और सी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर। एक तो इसमें इस बात ध्यान रखना, यहाँ पर कोमा मत लगाना, कोमा लगाते ये क्या हो जाएगा, ये बॉक्स नहीं होगा, ओके। तो आपको इसको सरल करने का, तो मैं आपको बता दूं ए बी सी बॉक्स होता है, तो उसको सरल करते हैं ना, तो वो होता है ये अदिश गुणन होता है, तो वो होता है किस प्रकार से, यहाँ पर देखना ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस क्या होता है, सी, इसका फॉर्मूला ये होता है। एबीसी के बॉक्स का मतलब क्या होता है, ए डॉट क्या होता है, बी क्रॉस सी, ओके। तो यहां पर देखना, मैं इस वाली बात को ऐसे लिख दूं, पहला ये एक ही मानना, तो यहां पर लिख रहा हूं a प्लस बी, ओके। और यहां पर मैंने इस कोष्टक लगा दिया और डॉट लगाया, है ना।
तो यहाँ पर गुणा करवा रहा हूं, देखो बी क्रॉस बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या है क्रॉस में क्या है सी प्लस ए। ओके, ये गुणा करवा रहा। अब देखो मैं यहां से इसको ले रहा हूं, तो देखो ए प्लस का क्या है बी आया, आ गया, और यहां पर पहले मैं इसको गुणा करवाऊंगा, तो आप देखो पहले गुणा करवाना, तो आप बोलोगे बी क्रॉस कितना आएगा सी आएगा, और फिर आप बी को इससे गुणा करवाओगे तो कितना आएगा बी क्रॉस कितना आएगा ए आएगा। ओके, फिर आप करवाओगे सी क्रॉस क्या आएगा सी आएगा, और फिर आपके पास प्लस में आएगा सी क्रॉस कितना आ जाएगा ए आएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ पर ये लिखना है सी क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होता है 0। तो एक बात आपके पास छूट जाएगी, तो आप यहाँ पर लिखना ए वेक्टर प्लस का वी वेक्टर, और यहाँ पर कितना है आपके पास डॉट, और यहाँ पर आया बी क्रॉस सी और प्लस बी क्रॉस ए, और आगे वाला आपके पास आया सी क्रॉस ए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसका डॉट करवाऊंगा प्रत्येक से, पहले ए से डॉट करवा दूं तीनों बातों का, और फिर बी से डॉट करवा दूं। तो ए से डॉट करवाऊंगा तो देखो ए डॉट बी क्रॉस क्या आ जाएगा सी, और फिर आएगा आपके पास प्लस ए डॉट बी क्रॉस कितना आएगा ए, और प्लस फिर आएगा आपके पास देखो ए डॉट सी क्रॉस कितना आएगा ए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बी के साथ डॉट करवाऊंगा, तो बी डॉट बी क्रॉस कितना है सी, प्लस बी डॉट बी क्रॉस कितना आएगा ए, और फिर प्लस फिर बी डॉट सी क्रॉस कितना आएगा ए। अब आपको पता है कि मैंने अभी लिख के आपको बताया था ए बी, देखो ये बताया था मैंने ए बी सी का बॉक्स। ए बी सी का बॉक्स क्या होता है, ए बी सी का बॉक्स आपके पास होता है ए डॉट बी क्रॉस क्या आता है सी, ये वाला आप, ठीक है। तो अभी देखो ये सब में ये वाली संक्रिया लग रही है, तो एक बात और ध्यान रखना, एक बॉक्स में ये आयतन को प्रेजेंट करता है। एबीसी का बॉक्स का मतलब क्या होता है, आयतन को प्रेजेंट करता है। इसका मतलब होता है A1 आई केप, A2 जे केप, A3 के केप। बी वेक्टर का मतलब होता है B1 आई केप, B2 जे केप, B3 के केप। मैं एक बार आपको दर्शा दूं, A1 A2 A3, ओके, ये हो गया B1 B2 B3, और ये हो गया C1 C2 C3, और ये आपके पास सारणी से प्रेजेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू निकलती है। अब आप ये बताओ, देखो इसमें ये देखना, अगर इस बॉक्स में अगर दो संख्या समान आ जाए, यानी कि कहने का मतलब ए और क्या आ जाए बी आ जाए, तो आप यहां पर ये लिखोगे, क्या लिखोगे A1 A2 A3, और यहां पर क्या लिखोगे B1 B2 B3। अगर एक सारणिक में दो पंक्तियां समान आ जाए, उस सारणी का मान क्या होता है 0। ये बात ध्यान रखना। तो मैं ये बात यहां पर बनाऊंगा, तो देखो ए डॉट ये हो गया, तो ये तो हो जाएगा ए बी सी का बॉक्स हो जाएगा, आयतन में आ गया। यहां पर देखो ए बी ए का बॉक्स हो गया, ए बी ए का बॉक्स हो गया, ओके। और यहां पर आप यहां पर लिखोगे, ये हो गया ए सी ए का बॉक्स, और आगे वाला आपके पास हो जाएगा बी बी सी का बॉक्स, और आगे वाला आपके पास हो जाएगा बी बी ए का बॉक्स, और एक और आपके पास आ जाएगा बी सी ए का बॉक्स, बी सी ए का बॉक्स, ओके। अब आप यहां से लिखोगे, देखो ए को दिखा दो, आप क्या दिखाओगे ए और बी का बॉक्स किसके बराबर होगा 0 के बराबर, तो आप यहां पर दिखा देना। तो ये ए बी सी का बॉक्स बचा, और बाकी देखो आपके पास शून्य, ये भी शून्य हो गया, ये भी शून्य हो गया, ये भी शून्य हो गया, और ये भी शून्य हो गया, और यहां पर क्या बचा बी सी ए का बॉक्स, ओके। अब मैं एक बात और लिख देता हूं यहां पर, देखो राइट, देखो ए और ये होता है बी, और ये क्या होता है सी। अगर ऐसे चलेंगे, चाहे आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, तो बॉक्स का मान समान आता है। ए बी सी का बॉक्स का भी मान वही आएगा जो बी सी ए का बॉक्स आएगा, वही मान किसका आएगा सी ए बी का बॉक्स। तो आप यहां पर दिखा देना ए बी सी का बॉक्स बराबर होगा किसके बी सी ए के बॉक्स के बराबर, ओके। तो आप यहां पर ये वाली क्या बात बोलोगे, ये आ गया ए बी सी का बॉक्स, और ये भी क्या आया ए बी सी का बॉक्स,
समझ में आ गया होगा, ये आपने दिखा दिया ये वाली बात। तो यहां से क्या हो गया, एबीसी का बॉक्स, एबीसी का बॉक्स, तो क्या हुआ 2ABC का बॉक्स। ये आपका आंसर आ गया। ये आपको सिद्ध करवा सकते हैं इस साल के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 था, एक बीच में छूट गया, वो बाद में करेंगे, पहले ये 6 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। दिया हुआ आपके पास, दिया हुआ क्या आपके पास, एक वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, वो इक्कीस सदिश है। इसका मतलब इसका मान कितना है, एक तथा एक बात ये और दे रखी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर कितने हैं, 0। बहुत ही इजी तरीका है इसका, आपको कुछ भी नहीं, देखो इसका स्क्वायर कर दो, तो भाई इधर स्क्वायर करेंगे तो उधर भी स्क्वायर होगा, तो आप ये लिखोगे ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, और इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं स्क्वायर कर दिया, बराबर भी कितना आएगा, 0 आएगा। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये वाला इसी से डॉट, तो ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का क्या आएगा, सी वेक्टर, और ये इसी से डॉट हो गया, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, ये इसी से डॉट होगा तो ऐसे ही आएगा। अब आप डॉट करवा दो, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट कितना आएगा, सी, और यहाँ पर आएगा बी डॉट ए और बी डॉट कितना आएगा, बी, और बी डॉट कितना आ जाएगा, सी, और फिर आएगा सी डॉट ए और सी डॉट बी और सी डॉट सी, और बराबर में कितना आएगा, 0। आपको पता है ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, और एक आ गया आपके पास बी डॉट यानी बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, और एक आया सी डॉट सी का मतलब सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। आपको नजर आ रहा होगा ए डॉट ए और बी डॉट ए क्रम विनिमय का पालन करता है, इसका मतलब मैं एक ही जगह लिखूंगा 2 ए डॉट कितना आ गया, बी, और ऐसे आपके पास 2 बार ये आएगा बी डॉट सी या सी डॉट बी, तो मैं लिख दूंगा बी डॉट कितना आएगा, सी, और एक जगह आपको नजर आएगा 2 ए डॉट कितना आएगा, सी या सी डॉट ए, बराबर कितना हुआ, 0। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो मैं लिख रहा हूं 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर, इनमें से क्या कॉमन आया, 2, तो आप लिखोगे ए डॉट कितना है, बी, और प्लस का बी डॉट कितना है, सी, और फिर प्लस का सी डॉट ए या ए डॉट सी, बराबर में कितना हो गया, 0। 1 1 1 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो आप लिखोगे 2 ए डॉट बी प्लस का बी डॉट कितना है, सी, प्लस का सी डॉट कितना है, ए, और बराबर में कितना आएगा, माइनस का 3, और आप लिखोगे ए डॉट बी और प्लस में बी डॉट कितना है, सी, और प्लस में सी डॉट कितना है, ए, और बराबर में कितना है, माइनस का 3/2। ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब ये आपका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन इसमें बीच में छूट गया था, वो क्वेश्चन हम लास्ट यानी अगले वीडियो में देखेंगे, और इसी वेक्टर के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और है जो 3 नंबर के हैं, ये 1 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक्स।